अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही पेपर सॉल्वेड लेकर आया हूं। हम देखेंगे कि आज किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो एमसीक्यूज आपको पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इससे पहले हमने आपका जो केमिस्ट्री का पेपर था उसका सॉल्वेड अपलोड किया है और साथ में उसका पीडीएफ भी हमने अपनी वेबसाइट के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया। और इकोनॉमिक्स का भी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ज़रूर वहां पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लेना। तो स्क्रीन पे मेरे पास जो पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये मेरे पास है इकोनॉमिक्स का क्लास 11 की इकोनॉमिक्स का जो आज पेपर था। बी सीरीज़ का पेपर है। आपका पेपर जो था वो 8 पेजेस पे प्रिंट था। 31 क्वेश्चन आपको कुल मिला के पूछे गए थे। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर था। 20 जो आपको मार्क्स हैं वो आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह के इंटरनल एक्सटर्नल के यहाँ पे दिए जाएंगे। तो 3 घंटे का आपका टाइम था। 10 बजे आपका पेपर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। तो ये सभी चीज़ें आपको पता है। पहले पेज पे अगर हम देखेंगे, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी लिखी गई हुई हैं, जिसमें सेक्शन ए बी सी डी ई की लिखी हैं कि किस में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, आंसर कितना लंबा लिखना है। ये सारी चीज़ें हमने आपको मॉडल पेपर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके समझा दिया था। इसके बाद हम यहाँ पे अपने पेपर को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें सेक्शन ए से हमारे पास जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, कुछ ट्रू फॉल्स थे और कुछ डैशेस थी। इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। 4 ऑप्शन से 4 में से जो आपका राइट आंसर यहाँ पे इसके लिए था वो था आपका बी पार्ट, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो यही इंडिकेट करता है किसको, स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी कि इसका बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एज्यूम्ड मीन इज टेकन इन विच मेथड। 4 मेथड्स यहाँ पे है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका था वो था स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड से ही हम एज्यूम्ड मीन को यहाँ पे लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक भी करना और आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स में भी लिख लेना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स इज। ठीक, मीडियन आपको निकालना था। एक नंबर आपका था 7, एक था 5, एक था 12, एक था 9 और एक था 13। देखो अब आप इसमें अगर मीडियन निकालोगे तो आप ऐसे करके यहाँ पे इस हिसाब से आप यहाँ पे 12 देखने को मिलेगा और 12 यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी है। तो आप इसको टिक करके आ जाओगे, वो आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत बनेगा। पहले आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसमें पहले हमारा 3 आ जाएगा, देन उसके बाद हमारा 5 आ जाएगा, देन उसके बाद 7 आ जाएगा, देन उसके बाद 9 आ जाएगा, देन उसके बाद 12 आ जाएगा। ठीक, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब वो अरेंज किया, अब देखो आप मीडियन कौन है इनके बीच में, तो वो हमारा आता है 7। तो 7 यहाँ पे इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, and the correlation for the values of 2 variables moving in the same direction is। ठीक, यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या नो कोरिलेशन। तो उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे होता है। नेगेटिव भी नहीं होता है, परफेक्ट पॉजिटिव भी नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे उसमें होता है। ठीक, यानी कि सी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज। ठीक, 100। ठीक, आपको ये बोलना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100, तो ये हमेशा 100 ही होता है। तो राइट आंसर हमारा इसके लिए ट्रू यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि इसका यहाँ पे ट्रू आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया था, इन इंडिया द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन मंथली बेसिस। ये आपको बोलना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इनको हम मंथली बेस पे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये हमारा ट्रू यहाँ पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यहाँ पे ट्रू ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर हम चलेंगे तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फोकस ऑन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंजेस। तो आपको इसको लिख लेना था ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका यहाँ पे क्या है कि ये फॉल्स हमारा रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को आपका फॉल्स आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। तो ये भी हमारा यहाँ पे ट्रू ही रहने वाला है। ठीक, इसका यहाँ पे फॉल्स नहीं रहेगा, इसका भी आपका ट्रू रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, डैश ऑफ वर्क फोर्सेज रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। ये इनफॉर्मलाइजेशन या कैजुअलाइजेशन। तो राइट आंसर इसके लिए क्या यहाँ पे रहेगा, कैजुअलाइजेशन इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल फोर्स टेंड्स टू ओवर राइज टाइम। यानी कि जब कैजुअल वर्कर्स की कंसंट्रेशन जब वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही थी, तो उसको कैजुअलाइजेशन कहा जाता है, इनफॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा। तो कैजुअलाइजेशन इसका यहाँ पे आपको डैश में फिल करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द 17
13 SGDs हैव गॉट डैश टारगेट्स, ठीक, कितने टारगेट्स उन्होंने अचीव करी, तो वो है हमारे 169 टारगेट्स, ठीक। ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब इन 10 में से आपकी कितने सही गए आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस लिखने थे जो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिक्स आपको, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, और उसके बाद यहाँ पे मेंशन द इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सुम्ड अंडर जीएसटी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी थी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। देन उसके बाद 2 इंडिकेटर्स ऑफ कंपैरेटिव डेवलपमेंट, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से पूछे थे। देन उसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पाई डायग्राम ड्रा करनी थी। यहाँ पे डेटा कुछ दिया गया था आपको, आइटम ABCD, और उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन परसेंटेज, यानी 30%, 50%, 15% और 30, 20, 15 और 35%, ठीक। इसका आपका पाई डायग्राम यहाँ पे ड्रा करना था। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट एंड वाई, ठीक। यहाँ पे सेंसस मेथड और सिंपल मेथड 2 मेथड्स है। इनमें आपको बोलना था कि कौन सा मेथड यहाँ पे सही रिजल्ट देता है, और उसका रीजन भी आपको लिख लेना था कि क्यों सही रिजल्ट यहाँ पे देता है। देन उसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको स्टैटिस्टिकल एवरेज के यहाँ पे लिख लेने थे। उसके बाद आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था कंप्यूट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई थी, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था इनको। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी आपको इनमें से पूछे गए थे। उसके बाद सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे 6 मार्क्स वाले। तो इनमें यहां पे आप इन ए सिंगिंग कंपटीशन 2 जजेस रैंक 7 कंटेस्टेंट्स एज फॉलोइंग, ठीक। जज फर्स्ट, जज फर्स्ट, जज सेकंड, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आपको इन 2 वैल्यूज, इन 2 जजेस के वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। तो ये सब आपने कैलकुलेट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे और भी आपको कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यहाँ पे आपको उनके लॉन्ग पीरियड गोल्स लिख लेने थे यहाँ पे, और भी बाकी सारे क्वेश्चन आपको दिए गए थे। ये था आपका आज का सॉल्वेड इकोनॉमिक्स का पेपर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर लो, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको PDF देखने को मिलेगा।